भाई नाक बंद करो ना यार, घर घर आवाज आ रहा है, नाक बंद करो ना। अरे भाई नाक बंद करो, नाक बंद करो यार। सभी लोग अपना माइक बंद रखेंगे। मोबाइल है आज से सभी लोग अपना माइक म्यूट कर लीजिए। भाई लोग अनम्यूट कर दो, अनम्यूट। हेलो, हाय, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप मेरी आवाज आ रही है। गाइस अपने अपने माइक्स को म्यूट कर लीजिए, आपकी माइक के कारण और लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप क्लास के डेकोरम को मेंटेन कीजिए। आपको बोलने का मौका दिया जाएगा, तो प्लीज आप अपने माइक्स को म्यूट करेंगे। ओके गाइस, हम लोग 2 मिनट और वेट करते हैं। जितने भी हमारे और भी स्टूडेंट हैं, साथी हैं, इधर रह गए होंगे, तो 2:05 से हम क्लास स्टार्ट करेंगे। एंड आज की क्लास में हम ये सीखने वाले, आज आपकी फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास है। ठीक है, मैं अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा और उसके बाद हम आज सीखेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। ठीक है, ट्रेडिशनल वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग, मेन चैनल्स कौन कौन है, इंडिया में क्या स्कोप है और कैरियर ऑप्शंस क्या क्या है। तो नेक्स्ट 2 मिनट्स हम वेट करेंगे। ठीक है, सबको ज्वाइन होने का, और तब तक आप मेरी स्क्रीन पे दी गई इंफॉर्मेशंस को पढ़ सकते हो। ठीक है, मैंने बहुत ही अच्छा आप लोगों के लिए एलोबरेटेड हिंदी में कंटेंट लिखा है, सो यू गाइस कैन हैव एन आइडिया अबाउट इट। तो आप इसको थोड़ा सा पढ़ो एंड हम 2 मिनट और वेट करते हैं, एंड उसके बाद मैं ये क्लास को स्टार्ट करूंगा और मैं एक एक स्टेज पे आपको बताता चलूंगा। जितने भी लोगों ने हैंड रेज किया है, हम जब क्लास को एंड करेंगे तो 5 मिनट के सेशंस में आप सभी से बात करेंगे। ठीक है, अभी के लिए बस आप लोग क्लास पे ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्या चीज़ों के बारे में हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आई होप कि आप सब में ज़्यादातर लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग का कहीं ना कहीं नाम सुना ही होगा कि डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग जो है ये पुरानी मार्केटिंग मेथड है, बट डिजिटल मीडियम से। ठीक है, पहले भी जो बुक्स के माध्यम से हम मार्केटिंग करते थे, ट्रेडिशनल मार्केटिंग करते थे। जैसे आपका बैनर्स हो गया, होल्डिंग्स हो गए, टीवी हो गया, इन सब के ऊपर जो हम पहले मार्केटिंग करते थे, वही आज के समय में सिर्फ डिजिटल एसेट्स पे, डिजिटल मीडियम पे शिफ्ट हो गया है। जैसे कि आपका गूगल हो गया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, पिंटरेस्ट, टेलीग्राम, वी चैट, बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया ऐप्स हैं जो आज के समय में यूज होते हैं। ठीक है, टिकटॉक भी उनमें से एक था, ट्विटर है, लिंक्डइन है, एंड सबके अपने अपने मोटिव्स हैं। दे आर सर्विंग देयर मोटिव्स टू द रियल वर्ल्ड, एंड उसके ऊपर हम मार्केटिंग किस तरीके से करते हैं, वो मेथड डिजिटल मार्केटिंग कहलाता है। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं एंड आपको रियल डेफिनेशन के साथ में शुरू करते हैं।
तो सबसे पहले आपका आता है डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। जब हम इंटरनेट, मोबाइल या किसी भी डिजिटल डिवाइस का यूज करके अपने प्रोडक्ट या सर्विस का प्रमोशन करते हैं, उसे डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं, ठीक है। डिवाइस का यूज करके अपने प्रोडक्ट या सर्विस का प्रमोशन, ये चीज जो लाइन यहाँ पे लिखी गई है, इस तकनीक को हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हो सकता है, जैसे सपोज दैट सीमा, एक लड़की का नाम है सीमा, ने अपना एक बुटीक ओपन किया है भागलपुर में। हो सकता है भागलपुर में कोई एक लोकेशन, जैसे मानो खलीफाबाग चौक है, खलीफाबाग चौक में सीमा ने अपना जो है एक बुटीक ओपन किया है, जिसमें वो डिजाइनर लहंगे वगैरह या फिर कुछ ऐसे जो लेडीज की चीजें होती है वो डिजाइन करती है, और उसको अपना डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू उसको अपने दुकान में ज्यादा से ज्यादा कस्टमर चाहिए, तो उसके लिए वो किस किस प्लेटफॉर्म्स का यूज कर सकती है और किस तरीके से वो उस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी मार्केटिंग कर सकती है, इस क्लास में हम इसी चीज को सीखने वाले हैं, ठीक है। जैसे आपको रियल लाइफ एग्जांपल में नीचे दिया गया है कि रमेश की एक जूस शॉप है, ठीक है। रमेश प्रयागराज में जूस की दुकान चलाता है। पहले सिर्फ लोकल लोग आते थे, फिर उसने इंस्टाग्राम पर फोटो डाली, गूगल पर अपनी शॉप्स ऐड की और व्हाट्सएप स्टेटस लगाया। अगली वीक 3 गुना ज्यादा कस्टमर्स आए। ये डिजिटल मार्केटिंग है, ठीक है। अभी के समय में जैसे हमें पता है क्या है कि हम में से मोस्टली जितने भी आज के समय में पीपल हैं, वो सोशल मीडिया का यूज करते हैं, गूगल का यूज करते हैं, मोस्टली इंटरनेट पे डिपेंडेंट रहते हैं। चाहे जेन जी हो, चाहे जेन एक्स हो, चाहे जेन वाई हो, ऑलमोस्ट जो कि 2000 लगभग 1990 के बाद से लेके अभी तक के जितने भी लोग हैं, उनमें इंटरनेट का यूज करना इज वेरी कॉमन, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का इंडिया में क्या स्कोप है, ठीक है। इंडिया में डिजिटल मार्केटिंग का क्या ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, उसके ऊपर हम बात करते हैं, ठीक है। 2024 के रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में 85 करोड़ प्लस इंटरनेट यूजर्स हैं, ठीक है। आप समझ सकते हैं 85 करोड़ लोग इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल हैं। इसमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म हो सकता है कुछ फेसबुक पे हो, कुछ इंस्टाग्राम पे हो, कुछ व्हाट्सएप पे हो, कुछ यूट्यूब पे हो, तो ये डिवाइड किया हुआ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर है, बट 85 करोड़ लोग अवेलेबल हैं। अब सपोज दैट जो मैंने आपको बताया था कि सीमा ने खलीफाबाद चौक में एक बुटीक ओपन करा है। अब अगर वो सोशल मीडिया का हेल्प लेती है, तो 85 करोड़ लोग में एटलीस्ट उनको 85 तो सेल्स मिलेंगे, राइट। ये एक नंबर तो रख सकते हैं, मैं 0 पॉइंट लगभग 1% का मतलब ये कन्वर्जन रेट लग रहा हूँ कि 85 करोड़ लोगों को अगर मैं ऐड दिखाऊंगा तो एटलीस्ट मुझे 85 सेल्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये नंबर ये दिखाता है कि आपके पास अगर जितने भी चीजें आपने एफर्ट्स ऑफलाइन में लगाई है, उसका अगर हाफ भी एफर्ट आप ऑनलाइन में लगाओगे तो आपकी सेल्स 2 से 3 गुना बढ़ जाएगी, ठीक है। अब जो 84 करोड़ लोग हैं, इनके ऊपर भी तो सारी कंपनीज, जितनी भी कंपनीज हैं, अब सीमा ने खलीफाबाग में खोला है तो खलीफपुर में हो सकता है रमेश ने खोल लिया हो सकता है तिलका मांझी चौक पे किसी और ने खोल लिया हो, तो फिर कंपटीशन भी बढ़ेगा। कंपटीशन जब बढ़ेगा तो क्या होगा, एड मार्केट साइज भी इंक्रीज होगा। अब क्या है, सीमा भी 1,000 रुपए खर्च कर रही है, रोहित भी 1,000 रुपए खर्च कर रहा है, जो तिलका मांझी पे ओपन किया वो भी 1,000 रुपए खर्च कर रहा है। तो अब 3 अलग अलग एडवर्टाइजर हैं जो 85 करोड़ में से ही अपने अपने ऑडियंस को ढूंढ रहे हैं, अपने अपने टारगेट ऑडियंस को ढूंढ रहे हैं। लेकिन इससे क्या हुआ, जो डिजिटल मार्केटिंग एड साइज है वो बड़ा हो गया। अकॉर्डिंग टू 2024 डेटा, 539 बिलियन रुपीस का ये एड मार्केटिंग इंडिया का है। सिर्फ इंडिया अलोन में हर साल में 539 बिलियन रुपीस जो है वो खर्च की जाती है एड के ऊपर, 2024 के अनुसार ये डेटा है, ठीक है। और इसमें से जो है 5 लाख से ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स अवेलेबल है, ठीक है। तो आज जो आप स्किल सीख रहे हो, आप समझ सकते हो कि अगर आप इसमें मास्टर बनते हो, ठीक है, आपको सारी चीजें पता है, तो आपके पास 5 लाख अपॉर्चुनिटीज है टू गेट अ बेटर पैकेज, टू गेट अ बेटर जॉब इन अ रेपुटेड कंपनी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको इंडिया में अभी बूमिंग पे है, डिजिटल मार्केटिंग बूम कर रहा है। देखिए,
डिजिटल मार्केटिंग कभी खत्म नहीं होगा। हाँ, मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं, कभी आप फेसबुक के ऊपर आपके मार्केटिंग करने का तरीका बदल जाए, इंस्टाग्राम के ऊपर बदल जाए। जैसे पहले सिर्फ और सिर्फ गूगल था, आज के समय में सिर्फ और सिर्फ एआई है। कल के समय में होगा कि कुछ ह्यूमन इंटेलिजेंस काम कर रहा होगा, ठीक है। बट एडवर्टीजमेंट डिजिटल मार्केटिंग हमेशा रहेगी, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग ही आपको डिजिटल विंग्स देता है, जिससे आप एक जगह से रह के आप अपने बिजनेस को किसी भी लोकेशंस में अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को सेल कर सकते हो, ठीक है। हर छोटी से बड़ी कंपनी अब ऑनलाइन आ रही है, चाहे किराना स्टोर हो या कोई बड़ा ब्रांड, सबको डिजिटल मार्केटिंग चाहिए। तो आप अगर डिजिटल मार्केटिंग अच्छे से सीखते हैं तो आप अपनी एक छोटी सी एजेंसी भी चला के आप बेयर मिनिमम जो है डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अर्न कर सकते हैं, ठीक है। अब होता है अगला स्टेज हमारा आता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, जो मैंने थोड़ा सा पहले मेंशन किया था आपको, ठीक है, कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होती है, डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जैसे आपका टीवी हो गया, रेडियो, न्यूज़पेपर, इस सब में जो भी एड आप देख रहे हो, वो एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग का हिस्सा है, ठीक है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग से कंपनी को क्या नुकसान होता है? कंपनी के एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, उनका ज़्यादा खर्च होता है, ठीक है। तीसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ट्रेडिशनल मार्केट में होता है कि रिजल्ट आप मेजर नहीं कर सकते हो। कैसे होता है? जैसे आपने न्यूज़पेपर में 50,000 रुपए का एक दिन का एड डलवा दिया, फिर आपने 2 महीना शांत रहा, फिर 2 महीने के बाद आपने फिर 50,000 रुपए का एक एड डला दिया, ठीक है। तो रिजल्ट मेजर करना थोड़ा डिफिकल्ट है, बिकॉज़ क्या है कि कोई भी डेटा जो है आपके पास में एक्यूरेट अवेलेबल नहीं होती है। आप कितना भी पेपर, पेन, डायरी मेंटेन करोगे, समवेयर, समहाउ सम डेटा विल बी लेफ्ट अलोन, ठीक है। तो इसीलिए रिजल्ट मेजर करना ट्रेडिशनल मार्केटिंग में बहुत मुश्किल है, ठीक है। जो सबसे बड़ा खामियाजा है बिजनेस को ट्रेडिशनल मार्केटिंग करने का, वो है कि लिमिटेड ऑडियंस। जैसे अब सीमा अगर सिर्फ और सिर्फ बुटीक चला रही है खलीफाबाद चौक पे, तो मेरे को लगता है खलीफाबाद चौक का एरिया ही उसे जान सकता है, या उसके अगल बगल के 2-3 किलोमीटर के और एरियाज में वो फेमस हो सकती है, बट उससे ज्यादा नहीं। बट यहीं पे जब आप डिजिटल मार्केटिंग का लेवरेज लेंगी, तो वो पूरे भागलपुर के अंदर उनका सॉफ्टवेयर फेमस हो सकता है, ठीक है। And traditional marketing has one-way communication that is too bad for any of the brand, ठीक है। वन वे कम्युनिकेशन हमेशा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इसमें कभी भी क्लाइंट अपना फीडबैक नहीं दे सकता है। वहीं पे डिजिटल मार्केटिंग इन सारी चीजों के गेम्स को मॉडिफाई भी करता है, एक लेवल स्केल भी करता है, और कंपनीज के खर्चे को लिमिटेड करके ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट्स देता है। तो जैसे कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हम टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर प्लेटफॉर्म्स का यूज करते हैं, वहाँ पे हम डिजिटल मार्केटिंग में गूगल, इंस्टाग्राम, ईमेल, फेसबुक और जितने भी प्लेटफॉर्म है, चाहे पिंटरेस्ट हो, टिकटॉक हो, लिंक्डइन हो, इन सारे प्लेटफॉर्म्स का यूज करते हैं, ठीक है। मैंने जो बोली थी कम बजट में भी काम कर सकते हैं, लाइव रिजल्ट देख सकते हैं कि आपके एड्स के साथ में क्या हो रहा है, कौन आपके एड के साथ में इंटरेक्ट कर रहा है, कौन आपके एड्स के साथ में नहीं कर सकता है। आपको सारे जो डेटाज होते हैं वो आपको लाइव दिखते हैं, ठीक है। एंड जो सबसे बड़ा लेवरेज मिलता है सोशल डिजिटल मार्केटिंग का, वो है कि आप सब दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। अभी मैं प्रीवियस क्लास में मैं एक कैंपेन बनाने दिखा रहा था, ठीक है, और मैंने उन्हें यही चीज बताया कि आप पूर्णिया को भी टारगेट कर सकते हैं, भागलपुर को भी अपने एड्स के लिए टारगेट कर सकते हैं, और यहाँ से बैठे बैठे आप लंदन में भी अपने पर्टिकुलर ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा लेवरेज है कि आपको जियो टैगिंग में जितने भी लोकेशंस हैं, आप उसको घर बैठे आप अपने लैपटॉप के माध्यम से आप अपने ऐड के थ्रू उस टारगेट में बैठे आपके ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। तो ये था ट्रेडिशनल वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग का, ठीक है। अब डिजिटल मार्केटिंग के मेन चैनल्स क्या क्या है? आपने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सुना हो, मैंने आपको पहले ही बताया, डिजिटल मार्केटिंग एक तकनीक है बिजनेस के सेल्स को बढ़ाने का। लेकिन ये सेल्स को बढ़ाने के लिए हम किस किस मॉड्यूल का यूज करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, सो दैट कि हमारा जो सेल्स हो वो इंक्रीज हो जाए। तो सबसे पहले होता है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगर आपको नहीं पता है, आप डेफिनेशन कहीं लिख सकते हैं इसकी, ठीक है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली आपको ये बताता है कि किस तरीके से लोग जब कुछ भी सर्च करते हैं, वो आपकी वेबसाइट को किस तरीके से दिखाता है। जैसे सपोज एन एग्जांपल हमारा है सेल्फ कोड एकेडमी, ठीक है। हमने ब्रांड नेम से सर्च किया, तो आपको ये जो वेबसाइट गूगल के ऊपर दिख रही है, ये कहाँ से
कहाँ से ये इंस्पायर होता है? बिकॉज ऑफ एसईओ। एसईओ क्या होता है? बेसिकली आप ये सेल्फ कोड एकेडमी का जो ये हेडलाइन देख रहे हैं, ये नीचे में डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं, ये यहाँ पे गूगल माई पेज देख रहे हैं, ये सारा चीज एसईओ का पार्ट होता है। एसईओ बेसिकली हर एक ब्रांड की विजिबिलिटी पे काम करता है, वो ब्रांड की विजिबिलिटी को बढ़ाता है। एसईओ में सबसे बड़ा की फैक्टर होता है कीवर्ड्स। कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड वो सर्च टर्म्स होते हैं जो कोई भी यूजर इंटरनेट के ऊपर सर्च कर रहे हैं। जैसे कि अगर सपोज दैट अगर आपको एक मोबाइल फोन बाय करना है, तो आप अपना बजट सोचते हो 10,000 रुपए है, तो आपने एक बजट लगा दिया फोन अंडर 10,000 रुपीज, एंड आपने गूगल के ऊपर इसको सर्च किया, तो वहां पे जितने भी रिजल्ट्स आपको दिख रहे हैं वो उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे ऑप्टिमाइज है। तो इसीलिए इस एसईओ के फैक्टर में सबसे ज्यादा मैटर कीवर्ड करता है। जैसे अभी जो मैं आपको डिस्प्ले पे दिखा रहा हूँ, सेल्फ कोड एकेडमी मेरी एक कीवर्ड है, और उस कीवर्ड के ऊपर ये रिजल्ट्स गूगल आपको दिखा रहा है। ठीक है, तो एसईओ विजिबिलिटी का काम करता है। एक एक लाइन में अगर आपको बोलना है कि बिजनेस की विजिबिलिटी का काम करता है, बिजनेस की विजिबिलिटी कैसे आती है? गूगल माई बिजनेस से आती है, वेबसाइट से आती है, सोशल मीडिया से आती है, और इस पे प्रॉपर ऑप्टिमाइज करने के बाद में एसईओ का फैक्टर काम करता है, जिससे विजिबिलिटी आती है। ब्रांड जो है सर्च इंजन के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर दिखना चालू हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है सोशल मीडिया। इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब एंड इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब एंड व्हाट्सएप। ठीक है, इन सब पे अपनी ऑडियंस बनाना। सी, आज के समय में ना, आज हम सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं, बट आने वाले 2-3 ईयर्स में सोशल मीडिया मार्केटिंग बहुत अपग्रेड हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ वही कंपनीज अपना मार्केटिंग कर पाएंगी जिनके पास में कम्युनिटी हो। कम्युनिटी क्या होती है? बेसिकली जिस भी ब्रांड के पास सबसे ज्यादा फॉलोअर्स होंगे, सबसे ज्यादा कंटेंट पे उनके लाइक्स होंगे, ठीक है, तो वही ब्रांड आगे आने वाले समय में सबसे ज्यादा बिजनेस कर पाएगी। तो अभी सोशल मीडिया का इंटेंट सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर नहीं है, कंटेंट पब्लिशिंग के ऊपर नहीं है, ये मोर टुवर्ड्स हो गया कम्युनिटी बनाना, ऑडियंस बनाने के ऊपर में। तो ऑडियंस बनाने के लिए आप सोशल मीडिया का यूज करते हो, आप अपने पोस्ट डालते हो, रील्स डालते हो, स्टोरीज डालते हो, कि जो भी लोग उसके ऊपर हैं वो एक्टिव रहें, आपकी चीजों से इंटरेक्ट करते रहें। तो सोशल मीडिया भी सबसे बड़ा मेन चैनल है ऑडियंस को ड्राइव करने का। सोशल मीडिया से आप लोगों को अपनी वेबसाइट पे ड्राइव कर सकते हो, आप अपने स्टोर पे ड्राइव कर सकते हो, वो आपको फोन नंबर से रीच आउट कर सकते हैं, आपकी वेबसाइट के थ्रू रीच आउट कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया इज द मेजर रोल, की प्लेयर इन द डिजिटल मार्केटिंग। नेक्स्ट हमारा है पेड एड्स। ठीक है, पेड एड्स में बेसिकली देर आर टू प्लेटफॉर्म विच इज वर्किंग वेरी गुड राइट नाउ फॉर पेड एड। फर्स्ट वन इज गूगल एड एंड सेकेंड वन इज मेटा एड्स। ठीक है, तो पेड एड्स क्या आपको देता है कि सपोज दैट कि मैंने एक बिजनेस खोला और मेरे पास अब समय नहीं है कि मैं ऑर्गेनिकली 3 साल बिजनेस का इंतजार करूं कि जब बिजनेस मेरा बढ़ेगा तब जाके मैं जो है और मेजर करूंगा, मेरे पास उतना समय नहीं। वहीं पे मेरे पास 3 महीने। अब पेड एड्स में क्या होता है? एक मार्केटिंग जो ट्रेडिशनल तरीके से चली आ रही है कि ठीक है, मैंने एक दुकान खोला और उसको चला रहा हूँ, जो भी कस्टमर, वॉकिंग कस्टमर आ रहे हैं, मैं उन्हीं के साथ काम कर रहा हूँ, मैंने सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल दिया, सोशल मीडिया से 2-4 कस्टमर जो भी आ रहे हैं वो ठीक है। मतलब अभी टोटल मेरे 10 कस्टमर आ रहे हैं, लेकिन मेरे को पर डे का मेरे को 20 कस्टमर चाहिए। तो वहां पे पेड एड्स मेजर रोल प्ले करेगा। और पेड एड्स जो है बेसिकली 2 प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल फैसिलिटीज है हमारे इंडिया में अभी, गूगल एड्स एंड मेटा एड्स के ऊपर, क्योंकि इन्हीं दोनों के ऊपर सारा ऑडियंस है। बाकी अगर आप बात करेंगे, देयर आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म जिनका कोई भी, आपने याहू बिंग यूज करना छोड़ दिया होगा, आपने कभी बिंग के ऊपर जाके सर्च नहीं करी होगी, आपने माइक्रोसॉफ्ट एज के ऊपर सर्च नहीं किया होगा, तो बेसिकली फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, व्हाट्सएप, दीज आर दी 4 मेजर प्लेटफॉर्म जो इंडिया में सबसे ज्यादा ऑडियंस को कैप्चर करके रखे हुए हैं। ठीक है, तो इनके ऊपर पेड एड्स आप चलाते हो, अपने कैंपेन को डिसाइड करते हो। जैसे आपका अवेयरनेस स्टेज हो गया, कंसिडरेशन स्टेज हो गया, टॉप ऑफ द फनल अवेयरनेस स्टेज के लिए चलाते हो, मिड ऑफ द फनल कंसिडरेशन के लिए
यस, हेलो। ठीक है, हेलो, आई थिंक अब वॉइस आ रही है आप सबको। सॉरी, वो इंटरनेट का थोड़ा फ्लक्चुएशन होता है बीच में, बट एनीवे मैं एक्सप्लेन कर रहा था ईमेल मार्केटिंग के बारे में। ईमेल मार्केटिंग भी अभी सबसे बड़ा वेपन है, बिकॉज क्या कि अब मोस्टली क्या है, जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं वो ईमेल के ऊपर शिफ्ट कर गए हैं। जितने भी कॉर्पोरेट के लोग हैं वो ईमेल चेक लगातार करते हैं, तो ईमेल मार्केटिंग भी अभी सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। ईमेल मार्केटिंग में हम लोग डायरेक्ट उनके इनबॉक्स में मैसेज को भेजते हैं, ठीक है, और इससे हाई आरओआई आता है। देखिए, ईमेल मार्केटिंग में आप जो भी एक्सपेंस करो, बट अगर ईमेल मार्केटिंग से आपको यूजर्स आ रहे हैं, आपको लीड्स आ रही है, आपको कन्वर्जन आ रही है, तो वो हाई आरओआई का काम करती है। मतलब वो लगभग 99 to 100% वो कन्वर्ट होगा ही होगा वाला सवाल होता है ईमेल मार्केटिंग से, ठीक है। और कंटेंट मार्केटिंग, जो क्या कि सबसे बड़ा है, कंटेंट इज द किंग। आपको एक चीज हमेशा समझनी पड़ेगी कि ओनली कंटेंट के थ्रू ही कोई भी ब्रांड जो है दुनिया में अपना नाम बनाता है। तो जगह जैसे सपोज दैट अगर आप कोई भी इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो, सपोज दैट आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो इंस्पायर होंगे, जो फूड ब्लॉगिंग करना चाहते होंगे, जो ट्रैवल ब्लॉगिंग करना चाहते होंगे, जो कॉस्मेटिक पे काम करना चाहता होगा, जो हेल्थ पे काम करना चाहता होगा, कोई जिम है, कोई जिम के ऊपर काम करना होगा। तो इतने जितने भी आपको इन्फ्लुएंसर्स बनने हैं या किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में आपको काम करना है, तो आपको सबसे ज्यादा कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा। एक चीज, कंटेंट इज द किंग। इफ यू प्रोड्यूस मोर कंटेंट यू कैन विन द डिजिटल गेम। सो प्लीज मेक श्योर कि वेन एवर यू आर मेकिंग श्योर कि मेरे को एक चैनल्स बनाना है, मुझे उस चैनल्स के ऊपर काम करना है, तो आपको 30 डेज का अपना प्लान पहले करना होगा कि मैं 30 डेज में क्या क्या कंटेंट डालूंगा या डालूंगी, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग 30 डेज का जब आपका ऑलमोस्ट कंटेंट कैलेंडर रेडी है, आपके कंटेंट्स रेडी है, तो आप उस पर्टिकुलर मंथ से सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाओ। और सोशल मीडिया के बारे में मैं आपको दो चीज बताना चाहूंगा। एक तो मैंने आपको पहले बताया कि कंटेंट इज द की, लेकिन कंसिस्टेंसी इज द की। अब कंसिस्टेंसी क्या है उसको समझते हैं। बहुत सारे ब्रांड्स का प्रॉब्लम क्या है ना कि उन्होंने जब लॉन्च किया ना, तो पहले एक मंथ में ना बहुत अच्छी पोस्टिंग की, 10 पोस्ट डाले सोशल मीडिया पे, 5 रील्स डाले, इस तरीके से फर्स्ट मंथ तो उन्होंने बहुत अच्छा, मतलब 15 पोस्ट डाले। सेकेंड मंथ उन्होंने मतलब 5 पोस्ट डाले, थर्ड मंथ उन्होंने 4 पोस्ट डाले, फिर फोर्थ मंथ उन्होंने 10 पोस्ट डाल दिए। तो ये कभी भी कंसिस्टेंसी नहीं है, लगातार नंबर ब्रेक्स होते हैं। इसके जगह पे आप क्या करेंगे, आप पहले मंथ भी कम कंटेंट डालो, दूसरे मंथ भी कम डालो, तीसरे मंथ भी कम डालो, बट लगातार डालो। अब लगातार डालने का क्या मतलब है, और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, एक डेटा के अनुसार हर एक 4th डेज में आपका एक पोस्ट होना चाहिए। उस तरीके से अगर 4 डिवाइड बाय आप 30 करोगे तो 7 to 8 अप्रोक्सीमेटली डेटा आता है। तो 7 से 8 पोस्ट इज मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर एनी ऑफ योर सोशल मीडिया चैनल। आपको हर एक महीने एक पोस्ट मिनिमम डालने ही डालने हैं, अगर आपको सोशल मीडिया से रिजल्ट एक्सपेक्टेशन है। आप चाहते हैं कि आप सोशल मीडिया के ऊपर स्टार बने, तो आपको 8 पोस्ट हर मंथ डालने हैं। लेकिन अब इसमें भी एक फैक्टर ये है कि आपको डे और टाइम भी सेलेक्ट करना होगा। सपोज दैट कि आज आपने मंडे को शाम 6 बजे एक पोस्ट डाला, फिर आपने वेडनेसडे को 6 बजे डाला, फिर आपने फ्राइडे को 6 बजे डाला, तो नेक्स्ट वीक में फिर से आपको मंडे शाम के 6 बजे डालने, सो दैट कि क्या होता है कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है या गूगल है, ठीक है, यूट्यूब है, तो ये आपको पहले 6 महीने आपको रिकॉग्नाइज ही नहीं करता। 6 महीने इसलिए नहीं रिकॉग्नाइज करता है किसी, आज के समय में आप समझ रहे हो, अभी आप लगभग 100 से 150 स्टूडेंट इस क्लास में, इस पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का डिजिट मेरे पास नहीं है, उतना बड़ा नंबर नहीं। लेकिन उसमें से लगभग मानो कि मैं जानता हूँ कि 1% भी लोग अगर अकाउंट बना रहे होंगे ना, तो मुश्किल से मेरे को लगता है वो 10 करोड़ के ऊपर अकाउंट बनता होगा पर डे के अनुसार, ठीक है। 10 करोड़ लोग जब रोज अकाउंट बना रहे हैं, तो गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम के जो बॉट और स्पाइडर होते हैं, जो कंटेंट को इधर से उधर सर्च करके दिखाते हैं, वो आपको कैसे कंसिडर करेंगे। अब क्या होता है, अब मेरे इस सेगमेंट को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आज मैंने अपना अकाउंट बनाया ना, आज के दिन 10 करोड़ लोगों ने
ये जो 1 महीना मैंने अकाउंट को चलाया, मैंने 8 पोस्टिंग करी, इस 10 करोड़ का सीधा ना 30% पे डेटा आ गया, और 10 करोड़ में से मात्र 3 करोड़ लोग जो है वो उस महीने के कंपटीशन पे बैठेंगे, ठीक है। 6 महीने तक करते करते वो 3 करोड़ से 30 पे आ जाएंगे, साल करते करते वो 30 से 3 आ जाएगा, ठीक है। तब जाके सोशल मीडिया सक्सेस मिलता है। और ऑब्वियस सी बात है, कंटेंट इज द किंग। तो आप जितना कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, देखो कोई भी एक बार में परफेक्ट नहीं होता, कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग हार्ड। ऐसा होगा कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपको भी सक्सेस मिलेगी, ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया पे सक्सेस लेट से मिलती है, एक रात में नहीं मिलती है, लेकिन हाँ, जब एक बार आपको सोशल मीडिया पे सक्सेस मिल गई ना, तो वो आपको इतना मतलब रिवॉर्ड पे कर सकता है जितना आप एक्सपेक्ट नहीं किए हो। आपका सिर्फ वीडियो, आपने सपोज दैट 2 साल 3 साल मेहनत किया है, ठीक है, आपको कोई रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, बस आपको खाने पीने के पैसे आ रहे हैं सोशल मीडिया से, समझो मेरी बात एकदम डायरेक्टली, मैं फ्रैंक होकर बोलता हूँ। लेकिन आपने 3 साल तक लगातार मेहनत की है, चौथे साल में ना सिर्फ आपका एक वीडियो 1 घंटे के लिए अगर ट्रेंड हो गया ना, तो आपने 4 साल में जितने वीडियोस बनाए हैं ना, वो सब के व्यूज तुरंत उठने लगेंगे 1 घंटे के व्यू से। सो सोशल मीडिया पे आपका किस्मत चमकने के लिए 1 घंटे की ट्रेंडिंग काफी होती है आपको रातों रात स्टार बनाने के लिए। सो मेक श्योर कीजिए कि आप ज्यादा से ज्यादा कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और जो हमारा सबसे क्रूशियल स्टेज आता है डिजिटल मार्केटिंग में, जो नेक्स्ट मॉड्यूल हमारा आता है, वो है एनालिटिक्स। सॉरी। अब एनालिटिक्स क्या होता है, अब इसको समझिए। ये जो डेटा एसईओ हम कर रहे हैं, सोशल मीडिया हम कर रहे हैं, पेड एड्स कर रहे हैं, ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं, कंटेंट मार्केटिंग कर रहे हैं, इससे हम कर क्या रहे हैं? यूजर का डेटा जनरेट कर रहे हैं, राइट। अब यूजर का जो डेटा जनरेट कर रहे हैं, उसमें क्या होता है, उसमें बहुत तरीके का हमारे पास डेटा जनरेट होकर आता है। हो सकता है कुछ यूजर बहुत अच्छे होंगे, कुछ यूजर्स मेरे बिजनेस के लायक ही नहीं है, कुछ यूजर्स हैं जो कंफ्यूजन में है, ठीक है। तो ये सारा डेटा हम कहाँ पे चेक करते हैं, वो हम करते हैं एनालिटिक्स के ऊपर में, ठीक है। फेसबुक और मेटा का अपना खुद का एनालिटिकल टूल है, वहीं पे गूगल आपको गूगल एनालिटिक्स देता है, जहाँ पे आप अपने यूजर, आप अपने वेबसाइट के ऊपर जितने भी लोग आपके आए हुए हैं, आप उसकी ट्रैकिंग डिसाइड कर सकते हो। आप उनको देख सकते हो कि वो कितने आयु के बीच में है, मेल है, फीमेल है, कहाँ से है, अगर पूर्णिया से है, कटिहार से है, तो वो सारा डेटा आपको गूगल एनालिटिक्स के ऊपर दिखता है, ठीक है। तो ये सारी बातें आज हमने की है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, ठीक है। इंडिया में क्या स्कोप है डिजिटल मार्केटिंग वर्सेस ट्रेडिशनल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग के मेन चैनल्स को सीखा, ठीक है। एंड जो आपका आता है अभी का सवाल कि सर डिजिटल मार्केटिंग करने से क्या फायदा होता है, ठीक है। देखिए, कोई भी चीज को जब तक आप दिल से ना सीखो ना, तो वो चीज अधूरी रह जाएगी, ठीक है। अगर आप सोचते हो कि डिजिटल मार्केटिंग मुझे सीखना है, तो तब तक सीखने की कोशिश करो जब तक आपको एटलीस्ट जो आप सीनियर किसी से इंस्पायर हो रहे हैं, उसके एटलीस्ट 60% का नॉलेज आपको ना हो जाए। वो नॉलेज को पहले गेन करो। जैसे आप एसईओ का काम कर रहे हो, तो एसईओ के सारे फैक्टर्स में इतने अच्छे हो जाओ कि आप कोई भी आर्टिकल, कोई भी वेबसाइट, कोई भी ब्लॉग आप 1 नंबर पे रैंक करा सको। उसके लिए प्रोसेस होता है, ऑन पेज एसईओ होता है, ऑफ पेज एसईओ होता है, टेक्निकल एसईओ होता है। तो इन सब चीजों में अपने स्किल्स को इतना बेहतर बनाओ कि सो दैट कि जब आप इंटरव्यू में बैठो ना, तो यू हैव एन आइडिया कि हमसे ये क्या पूछ सकता है। अगर मुझे सब चीज पता है, मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे ये पता है ना कि आप क्या क्वेश्चन मेरे से कर सकते हो। आप मुझसे कोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं करोगे कि सर एसईओ क्या होता है, एसईओ में मैं यहाँ फंस गया हूँ, सोशल मीडिया में मुझसे ये चीज नहीं हो रहा है, मैं फेसबुक पेज नहीं क्रिएट कर पा रहा हूँ, मैं बिजनेस, सारी यही प्रॉब्लम्स है। बिकॉज क्या है कि मैंने अपनी स्किल्स को इतना डेवलप किया, मैं इतना उसके पीछे मेहनत की कि मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ। ऑन अ सेम वे, ऑन अ सेम नोटिस, आप भी ये चीजें कर सकते हैं कि आप सोशल मीडिया में एक्सपर्ट बन सकते हैं, एसईओ में एक्सपर्ट बन सकते हैं, ईमेल मार्केटिंग में एक्सपर्ट बन सकते हैं, कंटेंट राइटिंग में एक्सपर्ट बन सकते हैं, पेड एडवर्टाइजमेंट जिसको अभी परफॉर्मेंस मार्केटिंग के नाम से भी जाना जाता है, उसमें आप बेस्ट बन सकते हैं। तो अब इनका क्या होता है बेसिक पैकेज। अगर आप सोशल मीडिया मैनेजर बनते हो, ठीक है, आप स्टार्ट करोगे एग्जीक्यूटिव से, लेकिन आप 1-2 साल में प्रमोट होकर मैनेजर बनोगे ना, तो 3 से 8 LPA मिनिमम, ठीक है, बेयर मिनिमम है। इससे ज्यादा आप जा सकते हो, 15 LPA 20 LPA तक जाता है। एसईओ स्पेशलिस्ट महंगा होता है, सोशल मीडिया से हमेशा एसईओ स्पेशलिस्ट महंगा होता है, उसका मिनिमम पैकेज 4 से होता है। लेकिन अभी के समय में आपको बहुत एडवांस एसईओ आना चाहिए। आप जो ये सीखोगे, बेसिक स्टेजेस सीख के आप खुद को एसईओ का बंदा बोलने लगोगे,
आपको एसईओ आता है तो नहीं, एसईओ में बहुत एडवांस लेवल है। परफॉर्मेंस मार्केट है, इसमें तो 5 से 15 एलपीए दिया हुआ। मेरा एक फ्रेंड है अमेजोन में, जो अमेजोन में परफॉर्मेंस मार्केटिंग का काम करता है अमेजोन पे, उसकी पैकेज 58 एलपीए की है, ठीक है। फ्रीलांसिंग 500 से 5,000 रुपए पर प्रोजेक्ट उठा सकते हैं आप अपने मंथली बेसिस पे, 2,000-3,000 करके भी मल्टीपल क्लाइंट्स के सोशल मीडिया का काम उठा सकते हो, ठीक है। एंड अपना खुद का बिजनेस चालू करने के लिए भी आपको डिजिटल मार्केटिंग हेल्प करेगा, चाहे आप ऑनलाइन स्टोर ओपन कर रहे हो, एजेंसी ओपन कर रहे हो, आपके फादर का पेंट का शॉप है, या फादर टीचर है, या फादर की कोई बिजनेस है, एग्जिस्टिंग बिजनेस है, तो उसमें भी डिजिटल मार्केटिंग आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो आज की क्लास में बेसिकली मैंने आपको ओके, इंटरनेट आ जाएगा, सॉरी गाइस, थोड़ा इंटरनेट फ्लक्चुएशन है आज। ठीक है, तो अभी हमारा क्वेश्चन था कि डिजिटल मार्केटिंग में क्या यूज होता है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, सिर्फ टीवी और रेडियो, इंटरनेट और डिजिटल डिवाइसेस, न्यूज़पेपर, पोस्टर्स एंड बैनर्स। तो देखते हैं कि सबसे ज़्यादा लोगों ने क्या सेलेक्ट किया है। ए, बी, लेट्स सी। ए टू डी में आप लोगों ने किस पे सबसे ज़्यादा सेलेक्ट किया ऑप्शन? अभी ठीक है नेटवर्क, आई थिंक ठीक है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन था, हम आई थिंक देयर इज नो वॉइस, नाउ यू कैन हियर मी आई थिंक, एम आई ऑडिबल टू यू गाइस? कैन यू प्लीज कंफर्म ऑन द चैट बॉक्स, एम आई ऑडिबल यस टू यू? सर, आपकी आवाज आ रही है सर, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। ओके ओके। तो हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर आप लोग चैट बॉक्स में डालेंगे। ट्रेडिशनल मार्केटिंग की तुलना में डिजिटल मार्केटिंग का क्या फायदा है? बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, सिर्फ बड़े सिटीज़ में काम करती है, रिजल्ट मेजर कर सकते हैं और ग्लोबल रीच कर सकते हैं, इसमें कोई क्रिएटिव की ज़रूरत नहीं है। तो फटाफट आप लोग आंसर स्पैम करेंगे अपने चैट बॉक्स में, ठीक है। ये मैंने आपको ऊपर बता रखा है, ये डॉक्यूमेंट्स आपको क्लासेस के साथ में मिल जाएंगे, ये डॉक्यूमेंट शेयर हो जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली इसका आंसर सी है, जो कि आप लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ा है, डिजिटल मार्केटिंग वर्सेस ट्रेडिशनल मार्केटिंग में कि क्या क्या चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एसईओ का फुल फॉर्म क्या होता है मैंने अभी तुरंत बताया है, कौन सा स्टूडेंट मेरे को सही आंसर देगा? सोशल एंगेजमेंट ऑनलाइन, सेल्स एंड इमेज आउटरीच, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, साइट एंगेजमेंट ओवरव्यू। आई थिंक इसका आंसर आप लोग सब जानते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। तो बेसिकली आज की क्लासेस में इतना ही, ठीक है। बाकी अभी मैं सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन लूंगा क्योंकि आपका फर्स्ट डे है, ठीक है। तो आप अपने अपने हैंड रेज कर सकते हो जिनको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कोई डाउट है, क्या चीज़ें हैं, करियर ग्रोथ के बारे में कुछ क्वेश्चन है, लेकिन लिमिटेड समय के लिए, ठीक है। लेकिन उसके पहले आज
क्लास का एक्टिविटी अभी से लेके आप नेक्स्ट 15 मिनट तक करेंगे, ठीक है। आप अपने फ़ोन में कोई एक ऐप खोलो, स्विगी, अमेज़न या यूट्यूब, ठीक है। 3 चीज़ें ढूँढो जो वो आपको मार्केट कर रही है, जैसे एड्स, बैनर, नोटिफ़िकेशन। अब क्या होता है, इन सारे एड्स को देखने का तरीका कैसे होता है? एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जब भी फेसबुक के ऊपर कोई ऐड देखना हो कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। आप एक चीज़ सर्च कर सकते हैं, वो है ऐड लाइब्रेरी। ऐड लाइब्रेरी बेसिकली जितने भी ऐड फेसबुक के ऊपर चलाए जाते हैं, उनका एक लाइब्रेरी है, जहाँ पे सब सारे एडवर्टाइज़र जो किसी भी ब्रांड के बारे में काम कर रहे हैं, वो यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। जैसे अभी मैंने अपना यहाँ पे कंट्री इंडिया सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ ऐड कैटेगरी में हमसे 2 टाइप पूछा जाता है, ठीक है, सेलेक्ट एंड ऐड कैटेगरी, ठीक है। ऑल एड्स और पॉलिटिकल इलेक्शन के बारे में पूछा जाता है, तो हम यहाँ पे ऑल एड्स सेलेक्ट करेंगे। और मानो क्या कि हमें किसी ब्रांड को नाम से सर्च करना है, जैसे अभी एक ब्रांड मैं आपको दिखाया यहाँ पे, ये शुगर कॉस्मेटिक है, लाइक मोस्ट ऑफ द फीमेल्स जो हमारी क्लास में है, दे आर वेल अवेयर ऑफ दिस ब्रांड। ये कॉस्मेटिक ब्रांड है एंड नमिता ठाकुर इनकी फाउंडर है, वो शार्क टैंक में भी बैठती हैं, ठीक है। तो चलिए, अभी शुगर कौन-कौन सा ऐड चला रहा है करेंटली फेसबुक के ऊपर, हम इस चीज़ को सर्च करते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे शुगर लिखूँगा, ठीक है, तो मेरे पास में ब्रांड से रिलेटेड चीज़ें आ गई। अब देखते हैं कि शुगर से रिलेटेड कौन-कौन से लोग जो हैं एड्स अभी चला रहे हैं। तो थोड़ा टाइम लग रहा है इंटरनेट की वजह से। जैसे ही ये रिफ्लेक्ट करता है तो आपको यहाँ पे सारे एड्स दिखेंगे, ठीक है। आप देखो, ये ट्रॉपिकाना एक कीवर्ड है शुगर, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन करना होगा, शुगर कॉस्मेटिक मैं कर देता हूँ, ठीक है। एक मिनट, शुगर को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब इनके कितने सारे एड्स आप चल रहे हैं, ये सारे एड्स जो आप देख रहे हो, ये एक्चुअली में चल रहे हैं। आप यहाँ देखो, हर एक एड के नीचे आपको स्पॉन्सर्ड का लेबल लगा हुआ है, राइट। तो शुगर जो है अभी लगभग लगभग ये सारे एड चला रहा है। चलिए ठीक है, मैं आपको ये एड्स दिखाता हूँ। तो चलिए ठीक है, अभी जो ये आपको ऐड दिखा, इसमें आपने क्या ध्यान दिया, नहीं ध्यान दिया, मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अब बंदी पहले जिस तरीके से दिख रही थी, एट द एंड वो खूबसूरत दिख रही है, उसने पूरा मेकअप किया। ये पूरे वीडियो में जो एडवर्टाइजर है वो आपसे कहना चाहता है, बट इसमें क्या है कि उसने जितने भी प्रोडक्ट्स यूज किए ना, चाहे वो आई लैसेस हो, लिपस्टिक हो, और बहुत सारे आइटम्स थे मेकअप के, मुझे तो उतना पता भी नहीं है। तो ये सारे मेकअप्स जो उसने यूज किए, वो था शुगर ब्रांड्स के अनुसार। दैट्स वाई शुगर अपने ब्रांड को प्रमोट कर रहा है कि भाई अगर आपका लुक ऐसा है तो आप अपने लुक को प्रीमियम कर सकते हो बाय यूजिंग शुगर का प्रोडक्ट, ठीक है। तो सारे एड्स के पीछे कुछ ना कुछ स्टोरी होती है। कोई भी एड इसी बिना किसी लॉजिक के नहीं बनता है, उसके पीछे एक स्टोरी होती है कि आप और अपने ऑडियंस को क्या दिखाना चाहते हो। जैसे कि सपोज दैट कि कोई एक बैग का ब्रांड है, तो वो बैग के बारे में करेगा। जैसे कि हम एक ले लेते हैं, अमेरिकन टूरिस्टर। अमेरिकन टूरिस्टर अब बैग का ब्रांड है, वो तो कॉस्मेटिक के बारे में नहीं कर सकता है, राइट। वो कॉस्मेटिक की एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकता है। तो अब देखते हैं कि अमेरिकन टूरिस्टर कौन कौन से ऐड चला रहे हैं। अभी के लिए अमेरिकन टूरिस्टर कोई भी ऐड नहीं चला रहा। कोई दूसरा ब्रांड ब्रांड सजेस्ट कर, चलो ठीक है, वॉच का देखते हैं, राडो चला रहा हो, ठीक है। राडो एक वॉच की ब्रांड है, एंड राडो के एड्स देखते हैं, ठीक है। ये देखो, ये सारे एड्स हैं जो वो राडो खुद से चला रहे हैं, ठीक है। आप देखो, मैंने उनके एड्स पे क्लिक किया, डायरेक्ट उनकी वेबसाइट पे पहुंच गया। तो ये यूजर का लैंडिंग पेज है, मैं एक यूजर हूँ जो ये ऐड देखा और ऐड से मैं डायरेक्ट उनकी वेबसाइट पे गया, तो ये मेरे लिए लैंडिंग पेज हो गया।
ठीक है। और इसका और डिटेल देखने के लिए मैं पर्टिकुलर इसके ऐड को देखता हूँ, ठीक है। ये जो एड कैंपेन इन्होंने चलाया है वो 9 अप्रैल 2026 को एक्टिव किया था। 9 अप्रैल से आज 30 अप्रैल है, लगभग ऑलमोस्ट लास्ट के 21 डेज से राडो इस पर्टिकुलर एड को चला रहा है, ठीक है। और इसमें इन्होंने लैंडिंग पेज जो यूज किया हुआ है वो हम यूज किया हुआ है डायरेक्ट वेबसाइट का। तो इनको लिंक्स क्लिक चाहिए कि ज्यादा से ज्यादातर लोग इनकी वेबसाइट्स पे हैं। और इसी तरीके से इन्होंने घड़ी के लगभग ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारे वर्जन के लिए इतने सारे एड्स चला रहे हैं। आप काउंट करो एक ब्रांड कितना एड चलाता है। 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड 19। राडो अलोन जो है 19 एड चला रहे हैं। चलिए ठीक है, ये तो बड़ी ब्रांड्स होगी। कुछ अपने ब्रांड्स देखते हैं, लाइक ऑलमोस्ट हमारे पास ओप्पो का फोन यूजर्स ज्यादा होगा, राइट। तो अब हम ओप्पो देखते हैं, ओप्पो इंडिया में कितने एड चला रहे हैं। ओप्पो इंडिया करके कुछ होगा, व्यू एड्स ओप्पो का देखते हैं। देखिए ओप्पो इंडिया में इतने सारे एड चला, सॉरी ये इंडिया का नहीं है, ये आई थिंक कहीं और का ओपन है। एक मैं लैंग्वेज देख ली। ठीक है, ओप्पो का छोड़ देते हैं, कुछ और देखते हैं, सैमसंग देखते हैं। तो मैं इसीलिए आपको दिखा रहा हूँ कि आप यहाँ पे आके ये एक्सप्लोर कर सकते हो कि किस तरीके का ऐड आपको चाहिए। जैसे अभी कोई मानो कि कोई बुटीक ओपन करेगा, ठीक है, मैं एक कीवर्ड डालता हूँ बुटीक। बुटीक के ऊपर हम कैसा ऐड बनाएं, लोग पहले से कैसा ऐड चला रहे हैं, ये सारा रिसर्च हम यहाँ से कर लेते हैं, सो दैट कि जब हम कैंपेन बनाएं और हमारे पास ऐड क्रिएटिव हो तो हमें ये पता हो कि हम किस डायरेक्शन में अपना काम कर रहे हैं। जैसे मैंने बुटीक डाला, ठीक है, तो ये कुछ एड्स जो हैं वो बुटीक वर्ड से चल रहे हैं, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो इस वाले में बुटीक यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें बुटीक है। तो ये जो बुटीक वाले ऐड चला रहे हैं ये लोग देखो अपना ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहाँ लास्ट डेज टू सेव 70% ऑफ प्लस फ्री शिपिंग ऑन एनी 5 पीसेस ऑफ यूनिक एंड ब्यूटीफुल ज्वेलरी। वंस दिस डील इज गॉन इट्स गॉन फॉर एवर। तो उन्होंने लिखा हुआ है कि भैया हम 70% ऑफ दे रहे हैं, 5 पीस की ज्वेलरी दे रहे हैं, अभी ऑफर चल रहा है, अगर आपको खरीदना है तो आप खरीद लो, ठीक है। आप इसी तरीके से देखोगे कि हर एक ब्रांड अपने पर्टिकुलर सेगमेंट्स में ऐड चला है, ठीक है। अब जैसे क्या कि कोई रियल एस्टेट का मतलब अभी हमें ऐड चलाना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 BHK फ्लैट एक कीवर्ड है, हम पहले इसको सर्च कर लेंगे कि हमें आइडिया मिल जाए किस तरीके का ऐड चलाना है। देखिए यहाँ पे आपको ऐड मिल गया जो पहले से चला रहे हैं, आप इस ऐड को देख के देख सकते हैं। దట్స్ ఓకే రా ఏముంది ఒక 1 మంత్ ఉంటే అలవాటైపోతుంది మనోళ్ళు सॉरी ये दूसरे लैंग्वेज में, आई थिंक ये साउथ की साइड से है। तो बेसिकली ये कहने का मतलब है कि आप एड्स लाइब्रेरी के ऊपर आप अपने एड्स का पहले आइडिया ले सकते हैं एंड देन आप एक कैंपेन डिजाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली आज की क्लास में हमारे लिए इतनी सारी चीजें थी, ठीक है, लेकिन एक क्लास की एक्टिविटी आप जरूर कीजिएगा। अपने फोन में कोई भी एक ऐप खोलो, स्विगी, अमेजोन या यूट्यूब, उसके ऊपर एड्स देखो, जहाँ भी स्पॉन्सर दिखते हैं तो वो सब पेड एड्स हैं, उन सबको आइडेंटिफाई करो कि कोई कौन सा किस तरीके का ऐप है। इमेज वाला जो होगा वो इमेज ऐड है, वीडियो वाला वीडियो ऐड है, GIF एड्स अलग है, रील्स पे जो ऐड आ रहे हैं वो अलग है, सबकी साइजेस डिफरेंट डिफरेंट होगी, ठीक है। एक दोस्त या फैमिली मेंबर को अपने शब्दों में एक्सप्लेन करो कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। जैसे कि आप सारे स्टूडेंट हैं, आप एक दूसरे से बात करो कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, एक दूसरे को एक्सप्लेन करो कि डिजिटल मार्केटिंग एक तकनीक है जिसमें हम सोशल मीडिया और सर्च इंजन का लेवरेज लेके अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इस तरीके से एक डिबेट अपने आप में करो, सो दैट कि आपको सब चीज पता हो, आप नर्वस ना हो। और आपका ये फर्स्ट क्लास है, सो मैं मेक श्योर करूंगा कि जब आप क्लास पूरा इंटर्नशिप कंप्लीट करके निकलते हो तो आपको अपना कैंपेन बनाने आता हो, आप अपना फेसबुक पेज बना सकते हो, व्हाट्सएप पेज बना सकते हो, बिजनेस पेज कैसे बनाना है, फिर तीनों को कैसे कनेक्ट करते हैं, आप एड्स कैसे लगा सकते हो, एड्स में क्या क्या फनल्स होते हैं, उनके सेटअप्स कैसे करते हैं। तो ये एक पूरा मास्टर क्लास होने वाला है जिसमें बहुत मजा आएगा, ठीक है।
सो आपको जो भी एक्टिविटी क्लास की एक्टिविटी बोली जाती है आप थोड़ा थोड़ा करते रहोगे, बिकॉज जो एक्टिविटी आप यही करोगे तो जब आप इंटर्नशिप कंप्लीट करके जाओगे तो आपको दिखाने के लिए यही रहेगा कि मैंने इस इंटर्नशिप में सीखा था कि फेसबुक बिजनेस पेज कैसे क्रिएट किया जाता है या पहले से क्रिएटेड है उसको ऑप्टिमाइज कैसे क्रिएट किया जाता है, एड कैसे लगाए जाते हैं, किस स्टेज पे कौन सा एड लगता है। तो यही सारी चीजें आप जो कंपनीज आपको हायर करेंगे आप उनको बताओगे, इसी से रिलेटेड वो आपसे क्वेश्चन करेंगे कि सर्च ऐड कब लगाया जाता है, डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग के मेजर प्लेटफॉर्म क्या होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछ लेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग के मेन चैनल्स क्या क्या हैं, डिजिटल मार्केटिंग में कौन सा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैंड है, अगर आपका हैंड स्ट्रॉन्ग हैंड एसईओ में है तो आप एसईओ बोलोगे, एसएमओ में तो एसएमओ में बोलोगे, सो दैट कि आपको पूरा पता होना चाहिए। तो डिजिटल मार्केटिंग की क्लास में आज इतना ही। अब मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस लूंगा, ठीक है, एंड उसके बाद में आई विल आस्क, ठीक है। जितने लोगों ने हैंड रेज किया है मैं उनको एक चांस दूंगा, आप अपनी बात रख सकते हो। आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज बताना, ठीक है। खुशी आचार्य आप अपना माइक ओपन कर सकती हो, अनम्यूट करके पूछ सकती हो जो भी क्वेश्चंस आपके पास में। खुशी आप जस्ट अपने आप को अनम्यूट करके आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं आप पूछ सकते हो। कुसुम मैं आपकी भी माइक को अलाउ कर रहा हूँ। I have no questions. ओके खुशी, नो इश्यूज। एनीवन हु हैज एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग डिजिटल मार्केटिंग, तो आप अभी हैंड रेज कर सकते हो। यस आप परवीन, ओके। हेलो सफाक परवीन, मैंने आपका भी माइक अनम्यूट किया हुआ है, आपके अगर कोई क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। सोनम मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप डेफिनेटली माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हो। Sir, what is the main purpose of digital marketing and social media? देखो मेन पर्पस ये हमेशा डिसाइड होता है ब्रांड्स के ऊपर में, ठीक है। अगर आप एक क्लोथिंग ब्रांड चला रही हो तो आपको ये देखना होगा कि आपका ज्यादा से ज्यादा टी शर्ट बिके, राइट। तो टी शर्ट बेचने के लिए आप डिजिटल मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया का लेवरेज लेके आप ज्यादा से ज्यादा टी शर्ट सेल्स कर सकती हो। हर एक ब्रांड्स का अपना अपना एक नीश होता है, तो आप जिस नीश के ऊपर काम कर रहे हो, नीश इज बेसिकली एरिया ऑफ इंटरेस्ट। एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपका डिसाइड होता है इंडस्ट्री के ऊपर में। तो आपकी जो भी इंडस्ट्री हो, वेदर इट्स अ रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी है, या फिर आप क्लोथिंग ब्रांड्स में हो, जिस भी ब्रांड्स में आप हो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप डिजिटल मार्केटिंग का लेवरेज ले सकते हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू, एंड अपने प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे गोल जो आप डिसाइड करते हो वो गोल आपके ब्रांड के ऊपर डिसाइड होता है कि आपको ज्यादा सेल्स चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है। अगर सपोज कोई एक फूड ब्लॉगर, अगर वो कोई एड चलाएगा क्लोथिंग के ऊपर तो उसका पैसा वेस्ट होगा, राइट। तो फूड ब्लॉगर Yes. क्लोथिंग के ऊपर नहीं चला सकता, उसका गोल ही वहाँ डिफरेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से सबसे पहले आप ये डिसाइड करोगे कि किसी भी ब्रांड के लिए उसका सबसे बड़ा एम क्या है। अगर उसको सेल्स चाहिए तो सेल्स के अकॉर्डिंग आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बनाओगी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करोगी, सो दैट कि आपका गोल वहां पे फुलफिल हो जाए। Thank you, sir. ओके सोनू, एनीवन एल्स लाइक किसी और कोई भी कोई क्वेश्चन है आप अपना हैंड रेज कर सकते हो। ओके ओके ठीक है। शिवाकर शर्मा मैंने आपका माइक अनम्यूट किया है, आपने 13 टाइम रेज किया है, आप प्लीज अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो अनम्यूट करके। शिवाकर शर्मा। ये सब बोल रहे हैं कि अगर किसी ब्रांड से मतलब हम कांटेक्ट करेंगे अगर तो मतलब कैसे करेंगे हम? देखिए कोई ब्रांड से आप कांटेक्ट नहीं करोगे, ठीक है, आपको पहले जी। अपनी स्किल्स डेवलप करनी है, ठीक है। स्किल्स डेवलप करने के लिए आप किसी को बोलोगे मुझे डिजिटल मार्केटिंग आती है, तो आपको वो डिजिटल मार्केटिंग आती
है तो वो दिखाने के लिए आपके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आप अगर बना के रखे हो, आप उस पे एड्स चलाए हो, तब ना आप जाके बोलो कि हाँ मैंने ये ब्रांड्स का एड चलाया हुआ, ये देखो मैंने अवेयरनेस का एड चलाया था, ये मैंने सेल्स का चलाया था, तब जाके आपको कोई भी ब्रांड जो है आपको वहां पे हायर करे। ठीक है शिवांकर, आपको जी ठीक सबसे है ठीक पहले है। ये चीज देखना है कि आप पहले स्किल्स अपडेट करो। पहले आप ये डिसाइड करो कि मुझे सोशल मीडिया में जाना है, मुझे एसईओ में जी जाना है, मुझे ईमेल मार्केटिंग में जाना है। ठीक है, ये क्लासेस ठीक। पूरा ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग का, बट कोई एक स्पेसिफिक जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, आप उस चीज पे काम करो, एंड आपके पास ब्रांड्स डेफिनेटली आएंगे अगर आपका काम अच्छा होगा। ठीक है, थैंक यू। ओके शिवांकर। यशोदा यादव प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, आपने 6 टाइम हैंड रेज किया। ओके, मनीष कुमार सिंह मैं आपकी माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं आप पूछ सकते हो, आप अपने आप को अनम्यूट करो। एंड सुमन कुमार मैं आपको भी अनम्यूट कर रहा हूँ, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं आप डेफिनेटली पूछ सकते हो, आप अपने आप को अनम्यूट करो। माइक अनम्यूट करके आप दोनों क्वेश्चन पूछ सकते हेलो सर, जी सर। पूछना था कि लाइव क्लास ज्वाइन करने से अटेंडेंस अपने आप मार्क हो जाता है क्या? हाँ ऐसा, प्रशांत सर इसका जवाब आप दे सकते हैं क्या? हेलो प्रशांत सर, आर यू अवेलेबल? ओके, आई थिंक इसका जवाब मैं आपको दे दूंगा क्लास एंड तक में। ठीक है, आई थिंक हो जाना चाहिए, बिकॉज आप जब ज्वाइन कर रहे हो तो आप लॉग इन करके ज्वाइन करते हो ना। नहीं सर, मतलब एक लिंक भेजा हुआ है व्हाट्सएप पे, उसमें क्लिक करके अपना नाम डालना होता है, उसके बाद ज्वाइन हो जाता है। ओके, उसमें तो कोई लॉगिन करने अगर का ये प्रोसेस केस भी है, नहीं है। अगर ये केस है तो इस केस में हमारी टीम आपका अटेंडेंस लगा रही है। ठीक है, वो प्रशांत सर अभी आपको उस चीज के ऊपर क्लैरिटी दे दें। ठीक है, ओके। काजल कुमारी आप अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकती हैं। ठीक है, रिया प्राणिक, ओके, रिया आपकी भी माइक अनम्यूट है, आप अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हो। शिवम आपका भी हेलो मैंने माइक सर, अनम्यूट एक किया है। बार फर्स्ट वाला फिर से बताइए ना पार्ट। हेलो ओके सर हेलो ओके काजल। सर, हम काजल बोल सर रहे जी, ये हैं। पता नहीं माइक ये हैंड राइज कहाँ से हो गया। ऑफ करना है इसको, कोई डॉट हेलो नहीं, कोई आप बहुत अच्छे से कोई पढ़ाए। कोई बात नहीं है, मैं आपको डिसेबल कर रहा हूँ, आपका माइक अनम्यूट हो जाएगा। ठीक है काजल, हेलो ये जो क्लासेस में मैंने अभी आपको पढ़ाई है ना, ठीक है, ये आपको रिकॉर्डिंग वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है, क्लासेस के अंत में। ठीक है सो सर। आप फिर से जा सकते हैं, और आप अपने रिकॉर्डिंग वीडियोस में ये सारी चीज वॉच कर सकते हो। ठीक है, ठीक है सर। एक्सक्यूज मी सर, यस, यस आई एम रिया, आप बोलिए। सर, क्या डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स हेलो फोन से ही लैपटॉप खरीदना हेलो मतलब सर। देखिए रिया, टू थिंग्स जो आपको सबसे बड़ी आंसर मैं इस चीज का देना चाहता हूँ, मैं आपको क्लियरली ये बोलना चाहता हूँ कि सपोज दैट आप किसी वॉर पे जा रहे हो, तो अगर आपके पास आपका वेपन नहीं रहेगा तो आप वॉर जीत नहीं सकते हो, राइट? तो आपके पास में जब आप डिजिटल मार्केटिंग के लिए आप आप अपने आप को बना रहे हो कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग में अपने आप को डेवलप करना है, तो आपका सबसे बड़ा वेपन जो है आपका मोबाइल एंड आपका लैपटॉप है। मेक श्योर कीजिए छोटी भी इन्वेस्टमेंट हो अगर आपके पास है, ये आपको आगे आने वाले फ्यूचर में हेल्प ही करेगा। अगर लैपटॉप, सर आपकी वॉइस कट गया, कुछ भी आवाज नहीं आ रहा है। हेलो सर, कुछ आवाज नहीं आ रहा है। ओके गाइस, हेलो, ठीक है, हेलो यस, बोलिए हेलो जी। सर ये अगर मान ले हम किसी कारणवश क्लास अटेंड नहीं कर पाए तो बाद में रिकॉर्डेड कर सकते हैं?
देखिए, अगर आप क्लास आप अटेंड नहीं कर पाते हैं तो आपको रिकॉर्डिंग वीडियोस मिल जाएंगे, बट मेक श्योर कीजिए कि ये 10 डेज का इंटर्नशिप है, इसमें आपका अटेंडेंस होना इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये 10 क्लासेस आपको अटेंडेंट करना ही करना है, एंड इसी के बदौलत आपको हेलो इंटर्नशिप सौरभ सर, सर्टिफिकेशन। प्रशांत दिस साइड। यस प्रशांत सर। सर बोल रहे हैं जी, कितना दिन तक लास्ट के जो अटेंडेंस 3 मिनट होनी है है, सर, कितना मैं दिन बच्चों का लगेगा सर? थोड़ा सा डाउट मैं क्लियर करना चाहूँगा। जी फर्स्ट जी ऑफ ऑल, बिल्कुल जी जिन भी बिल्कुल। बच्चों को अटेंडेंस से रिलेटेड डाउट है, आप अपने पोर्टल पर जब जाके मार्क अटेंडेंस कर रहे हैं, वहाँ पर आपकी अटेंडेंस मार्क हो रही है। ठीक है। सेकंड, आपका जो डाउट है लाइव क्लास ना अटेंड कर पाने का, जो बच्चे लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाएंगे, पोर्टल पर उसकी रिकॉर्डिंग अपलोड हो गई है। आप लोग वहां पर वीडियो लेक्चर एज वेल एज रिकॉर्डिंग दोनों जैसे देखते हैं, तब भी आपकी अटेंडेंस मार्क हो रही है। ठीक है। बट मैं फिर भी सब बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि लाइव क्लास पर आएं और सारे बच्चे इस लाइव क्लास का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं, और यहाँ से जो भी आप सीख रहे हैं उस स्किल को अपने लाइफ में इंक्लूड करें, और वहाँ से आप इस काबिल बने कि आप एक इंटर्नशिप जहाँ पर आपको पैसा मिलता है, एक ऐसी जॉब, एक ऐसा बिजनेस अपॉर्चुनिटी अपने लिए खुद बनाएं। ठीक है। अब यहाँ से शायद सारे बच्चों का डाउट इस चीज को लेकर क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तीसरा, जिन बच्चों को और पोर्टल से रिलेटेड प्रॉब्लम वगैरह है, आपके चैट में एज वेल एज आपके ग्रुप में लगातार सपोर्ट का नंबर दिया जा रहा है। आप सपोर्ट के नंबर पर कॉल ना करके मैसेज व्हाट्सएप पे अगर कर देंगे तो आपकी प्रॉब्लम का सलूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है। कल हमने अराउंड 1200 से 1300 बच्चों के प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। आज हमारे पास लगभग बस वही 100 से 150 ही मैसेज आए हैं। शायद या तो सब बच्चों के प्रॉब्लम सॉल्व हो गए हैं या हमारा सपोर्ट का नंबर उन तक पहुंच नहीं पा रहा है। ठीक है। तो आप लोग प्लीज सपोर्ट के नंबर पे जो भी प्रॉब्लम है वो अपना प्रॉब्लम शेयर करें। अटेंडेंस जिनको मार्क करनी है, सीधे पोर्टल पर लॉगिन करें, मार्क अटेंडेंस का बटन आता है, मार्क अटेंडेंस वाले बटन पे क्लिक कर दीजिए। रात 12 बजे के बाद 12:01 से लेकर और आप अगले दिन 11:59 तक आप कभी भी अपना पोर्टल पर अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं। ठीक है। और वो उस दिन की अटेंडेंस आपकी मार्क हो जाती है। बाकी जब आप ये लाइव क्लास ज्वाइन होने का लिंक पे क्लिक करते हैं पोर्टल से, तब आपकी अटेंडेंस लाइव क्लास की मार्क हो जाती है। यहाँ पर अगर नहीं आए हैं किसी कारणवश, तो रिकॉर्डेड लेक्चर अपना देख के वहां पर अपना अटेंडेंस मार्क करवा लीजिए। इतनी अच्छी सुविधा आपको और कहीं नहीं मिलेगी। सपोर्ट का नंबर लिख लीजिए 8756207727। मैंने ग्रुप इसमें चैट में भी भेज दिया है 8756207727। जो भी पोर्टल से रिलेटेड डाउट वगैरह है आप स्क्रीनशॉट लीजिए। हमारे मैंने चैट में भी नंबर डाल दिया है। ठीक है। जो भी पोर्टल से रिलेटेड डाउट है और भी रिकॉर्डिंग से रिलेटेड डाउट है, आप उसको सपोर्ट के नंबर पर भेज दीजिए। यहाँ सौरभ सर को आप अगर डिस्टर्ब करते हैं तो जो क्लास वो ले रहे हैं वो क्लास वो कैसे पढ़ाएंगे? राइट। तो आप क्लास के रिलेटेड डाउट यहाँ पर पूछिए, बाकी डाउट आप सपोर्ट से पूछिए। ठीक है। ओके सर। ठीक है। सब